हमारे चैनल ऑल इंडिया स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। तो आकृतियों में संख्याओं से संबंधित हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है इस वीडियो के माध्यम से। संख्याएं दे रखी है आकृति में और प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसका हमें पता लगाना है। यहां से विकल्प दे रखा है, पहला 7 है, सेकंड आपका 8 और 9 दे रखा है आपका, चौथा विकल्प 10। इसमें से कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं 12, 8, 84 है और 56 है, तो खाली स्थान है, इस पे कौन सी संख्या आएगी इसका हमें पता कैसे निकालेंगे। ये संख्या है, इससे हम क्या है 12 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते कितना जाएगा 84, यानी 84 को हम भाग करना है 12 से, कितना जाएगा 7 बार, 12 सत्ते 84 हो गया। इधर हमें क्या करना है, ये 56 जो नीचे वाली संख्या है इसको इससे भाग कर देना है, तो कितना हो गया 8 सत्ते 56 हो गया, कितना आया 7 आया। तो यहाँ हमारी कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी। कौन सी आएगी? 7। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? हमारा पहला विकल्प सही हो गया। तो आकृतियों की सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है क्या, ये हमारा व्रत है और व्रत के हमारे चारों तरफ कितना है, 12 संख्या दे रखी है, 12, 18 और कितना 3 है, इधर 2 दे रखी है और ये बीच में कितनी है 13 संख्या है। दूसरा व्रत है और इसके अंतर्गत 9 संख्या दे रखी है, ये भी 9 है आपका और 30, 3 और ये 5, ये संख्या दे रखी है। तीसरा जो व्रत है हमारा इससे संबंधित क्या है 18 और देखिए आपका ये 35 संख्या कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, 3 है और आपकी 7 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसका हमें पता लगाना है। कौन सी संख्या इसके स्थान पर आएगी तो देखिए पता लगाना है। विकल्प हमारा दे रखा है 11 दे रखा है, दूसरा विकल्प हमारा 12 है, तीसरा विकल्प हमारा 15 दे रखा है और चौथा विकल्प हमारा 25 है। तो इसमें से कौन सी संख्या आएगी इसका हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जोड़े, हटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, एक रूल फॉलो हो तो ऐसी तभी हम ऐसी संख्याओं को हल कर पाते हैं। कैसे प्रश्न है ये आप देखिए, यहां से ये आपका 13 है, 13 आना चाहिए। अब 13 कैसे आएगा? ये हम क्या है, पहली संख्या ये हमारी क्या है 12 है और इसको हमने क्या किया 3 से भाग कर दिया, इस संख्या से इसको भाग कर दिया, 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। इधर क्या है 18 है, तो 18 को हमने किससे 2 से भाग किया, तो 2 ने कितना हो गया 18 हो गया। यहां से 4 मिला और यहां से कितना 9 मिला और इनको हमने क्या है प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 9 4 आपका 13 मिल गया। कितना मिल गया 13 मिला यहां से। तो हमको पता लगा कि क्या है, इन संख्याओं से हमने आमने सामने संख्याओं से क्या करना है, भाग करना है और उनको जोड़ देना है। अब इसमें देखते हैं ये नियम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे हम क्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को अगर भाग करें तो क्या आएगा हमारा 30 बटे कितना हो जाएगा 5 और 5 छंग कितना हो गया 30, 6 आ गया। यहां से हम बाएं जिस संख्या से हम इसको भाग करेंगे तो 9 बटे कितना हो गया 3, 3 तिया 9 हो गया, कितना 3 आ गया। इनको हम संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना 9 बनेगा, तो हमारा 9 ही है इसमें। इसका मतलब इसमें और इसमें एक ही नियम फॉलो हो रहा है। तो अब इसी नियम का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर इस संख्या ला के आगे में कैसे आएगी ये देखिए। यहां से देखिए ये 35 है, तो 35 को हमें किससे भाग करना है 7 से भाग करना है। 7 से भाग करो 35, 5 7 बजे 35, 5 आ गया। अब हमें किसको 18 को भाग करना है कितने से 3 से, तो 3 छंग 18 हो गया, 6 आ गया। अब इनको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। कितना हो गया 11। तो ये हमारी संख्या जो प्रश्नवाचक
चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमारी 11 आएगी। अब इसमें कौन सा विकल्प आपका पहला विकल्प चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न नंबर 3 है। 3 में क्या दे रखा है, ये देखिए व्रत दे रखा है। क्या है, ये व्रत है और इसमें संख्याएं आपकी दे रखी है। क्या है, संख्याएं दे रखी है। तो ये एक इस तरह से व्रत दे रखा है। अब इसमें एक संख्या है आपकी, यहां ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आपका कितना, 4 संख्या दे रखी है, 8 दे रखी है। और इधर क्या है, 9 है, 27 दे रखी, 27 और आपका ये 16 है और ये आपका 64 संख्या दे रखी है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, अब एक संख्या और रहेगी, ये है आपकी 125। कितना है, 125 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका हमें पता लगाना है। विकल्प आपके दे रखे हैं क्या, एक विकल्प है आपका 27, दूसरा आपका दे रखा है 25, तीसरा विकल्प है आपका 30 और चौथा विकल्प आपका 35 दे रखा है। तो इसमें आपको कौन सा विकल्प जो संख्या है उसमें हमारे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कैसे हम करेंगे, देखिए यहां से हम देखें तो ये क्या है, हमारा 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 होता है और ये क्या है, हमारा 2 का क्यूब है। तो पहली संख्या हमारी वर्ग है, दूसरी संख्या क्यूब हमें प्राप्त हो रही है। अगली यहां से 2 हो गया, 2 के बाद अगर 3 देखेंगे तो 3 हमारा 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 3 का क्यूब जो है कितना होगा, 27 होगा। यहां से हमारा ये 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। और 4 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना, 64 आएगा। 4 चौक 16, चौका 64 हो गया। यहां से 4 के बाद 5वीं संख्या होगी, तो 5वीं संख्या का वर्ग आना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना, 5 पंजे 25, पंजे 125 होगा। और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। अर्थात ये खाली स्थान जो है या प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कितनी संख्या आएगी आपकी, 25 आएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, आपका सेकंड विकल्प सही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसके, ये आपका व्रत है और व्रत में क्या दे रखा है, ये 3 संख्या दे रखी है, 3, 5 और ये 8 है। यहां से देखेंगे आपकी 7 संख्या है और बीच में कितना, 132 दे रखी है। कितनी है, 132 है। दूसरा व्रत है आपका, इसमें 2 है और आपका कितना, 3। इधर आपका 9 संख्या है और आपकी यहां से देखेंगे तो कितना, 1 है। और बीच में आपका जो व्रत के सेंटर पर है कितना, 50 है। अगले जो व्रत है इसमें हमें खाली स्थान का पता लगाना है, यानी 7 है। यहाँ खाली स्थान है तो इसके स्थान पर क्या चिन्ह संख्या आएगी, इसका हमें पता लगाना है। ये 2 है और ये कितनी है आपकी, 3। ये आपका 80 है। अब हमें क्या है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका हमें पता लगाना है। विकल्प आपके दे रखे, 11 दे रखा है, दूसरा है आपका 15 और तीसरा विकल्प आपका कितना, 9 दे रखा है। चौथा विकल्प आपका 16 है। अब इसमें कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह इसके स्थान पर, तो इसका पता लगाना है। कैसे, देखिए अब ये जो संख्याएं हैं इनमें ही हमें देखना है कि किस तरह से हमारी ये संख्याएं आएंगी। यहां से देखें कि इनको जोड़ते हैं, अगर 8 और 3 कितना हो गया, 11, ये आ गया। इन सामने सामने की संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। और इनकी अगर गुणा करते हैं तो कितना, 132 आएगा, जो हमारे सेंटर में है।
यहां से हमने ये देखा कि ये संख्या आमने सामने की संख्याओं की हम क्या करें, जोड़ लें और इनको जोड़ के और फिर जो रिजल्ट आया उसकी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहां से देखते हैं अगर ये नियम फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर फॉलो हो रहा है तो देखेंगे। ये क्या है हमारा, 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। इनकी अगर गुणा करेंगे तो 10 बजे कितना हो गया, 50। ये हमारा बीच में सेंटर में है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों से व्रतों में क्या है, हमारा ये नियम फॉलो हो रहा है। कौन सी, आमने सामने की संख्याओं को जोड़ो और जो रिजल्ट आए उनकी गुणा कर दो। तो यही नियम हमें इसमें फॉलो करना है। कैसे करेंगे, यहां से देखिए 2 और 3 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। इधर हमारा ये कितना है, 7 है। अब इसमें हमें कितना जोड़ें और फिर गुणा करें कि हमारा 80 आ जाए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। नियम क्या है, आमने सामने की संख्याओं को हम क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हमने जोड़ दिया, 2 3 5 ये हो गया, 2 + 3 हो गया। इनकी गुणा करोगे तो कितने, 80 के बराबर आना चाहिए इसकी बीच वाली संख्या। तो अब हमारा कितना हो गया, 7 + x हो गया। और 2 3 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो गया। और ये हमारा कितना, 80। अब इसे काटेंगे तो 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80 हो गया। अब 7 यहां से x देखेंगे तो x कितना आएगा निकल के, 5 तो ये हो गया, 16 आ गया। ये कितना हो गया, 16 पंजे 80। अब ये 16 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और कितना, ये 9 बचेगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया यहाँ पर, 9। कैसे, 16 यानी 9 और 7 के जोड़ा तो कितना हो गया, 16 हो गया। 2 और 3 5, 2 और 3 कितना, 5 हो गया। 16 पंजे कितना, 80 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या, यहाँ इसके स्थान पर कौन सा, 9 आएगा। और 9 आएगा तो इसका मतलब तीसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है ये देखिए। ये चित्र है, क्या है, आपकी आकृति है 15 है, ये 12 है। और इसमें कितना है आपका, नीचे 3 संख्या दे रखी है। ये आपका देखिए 44 और ये 28 संख्या दे रखी है। और ये आपका 8 है। ये तीसरी आकृति है, इसमें क्या दे रखा है आपकी 64 और आपका है 53। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है, कौन सी संख्या इसके स्थान पर आएगी। तो देखिए आप देखिए इसको कौन से स्थान पर आएगा। तो पहला विकल्प हमारा कितना है, इसमें 13 दे रखा है। दूसरा विकल्प है आपका 15, तीसरा आपका 17 और चौथा विकल्प आपका 19 दे रखा है। अब इसका हमें पता कैसे लगाएंगे कि देखिए ये 15 वाला कितना हो गया, इनको अगर जोड़ दें तो हमारा कितना, 15 वाला 27 हो गया। और अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना, 9 आ गया। इनका भाग कितना, 9 आया। अगर इसको हम देखें 44 और कितना 28 को अगर जोड़ दे और 8 से अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, ये 72 हो गया। और बटे में आपका 8 आ गया, 8 में 72 हो गया। कितना रिजल्ट, 9 आया। इसका भी रिजल्ट 9 है, इसका भी रिजल्ट 9 है। क्या है, ये ऊपर वाली संख्याओं को हमने प्लस करके जोड़ दिया है और 8 से भाग किया है। यही नियम हमारा इसमें भी लागू है। तो ये नियम इसमें भी लागू होगा। कैसे, 2 आकृतियों में ये एक ही नियम लागू हो रहा है, तो तीसरी आकृति में भी ये नियम लागू होगा। इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इन्हें अगर जोड़ेंगे तो 64 और प्लस कितना हो गया, 53, इसे जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आ गया। और 6 और 5 11 में कितना, 4 और 3 7 हुआ, 6 और 5 11, 117 आ गया। अब 117 को हमारा कितना रिजल्ट, 9 है, 9 से भाग कर देंगे
तो कितना आएगा 13 नेमा 117 हो गया। कितना आपका 13 आएगा 13। तो इसके स्थान पर हमारा कितना संख्या आ जाएगी 13 आएगी। कौन सा विकल्प सही है हमारा सेकंड फर्स्ट विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये आपकी दे रखी है कितनी, ये 5 और 3 है। इधर आपका कितना है 34। ये आपकी आकृति सेकंड वाली की आकृति है कितनी 5 6 है और 5 है। और ये आपकी इंसर्ट दे रखी है। तीसरी आकृति का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसका हमें पता लगाना है। ये हमारा 80 हो गया। तो आप देखें इसका प्रश्न